एक ऐसी सभ्यता जिसके अवशेष आज भी मौजूद है। मोहनजोदड़ो का सिंधु भाषा में अर्थ है मुर्दों का टीला। ये दुनिया का सबसे पुराना, नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। इस सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर। बात करते हैं एक ऐसी सभ्यता के बारे में, एक ऐसी सभ्यता जो हजारों साल पहले फैली, एक ऐसी सभ्यता जहां हजारों साल पहले लोगों ने आश्चर्यजनक तरीके से जीना जान लिया। एक ऐसी सभ्यता जिसके बारे में दुनिया बहुत कम जानती है, लेकिन जो कुछ भी जानती है तो बहुत ही हैरान कर देने वाला है। उस सभ्यता थी हड़प्पा, और उसी सभ्यता का एक शहर था जहाँ ऐशो आराम की हजारों साल पहले सारी सुविधाएं मौजूद थी। फिर कैसे ये शहर दुनिया के नक्शे से गायब कैसे? चलिए जानते हैं आगे इसके बारे में। मोहनजोदाड़ो की इमारतें भले ही खंडहर में बदल चुकी हों, परंतु शहर की सड़कों और गलियों की विस्तार को स्पष्ट करने के लिए ये खंडहर काफी है। यहाँ की सड़कें ग्रिड प्लान की तरह हैं, मतलब आड़ी सीधी है। पूरब की बस्तियां रईसों की बस्ती हैं, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें और बहुत सारे कुएं हैं। खुदाई में इस बात का पता चला कि यहाँ भी खेतीहार और पशुपालन सभ्यता रही होगी। वो सभ्यता जिसमें पूरा एक शहर बसा हुआ था, वो सभ्यता जिसमें हर घर में स्विमिंग पूल, वो सभ्यता जिसमें ईंटों के पक्के मकान थे। मोहनजोदाड़ो यानी मुर्दों का टीला, जो अब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंध नदी के किनारे 4000 वर्ष पहले था, और जिसकी खोज अभी 100 साल पहले थी। इतिहासकारों के मुताबिक ये शहर हजारों साल पहले बसा होगा, लेकिन यहाँ की कला और यहाँ के लोग जिन चीजों का इस्तेमाल करते थे, उसे देख करके हर कोई दंग रह जाता है। इतिहासकारों ने अलग अलग शोध के बाद ये साबित किया कि मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक शहर था। इस शहर में हड़प्पा सभ्यता के लोग रहते थे। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता मानी जाती थी, जो भारत के अलावा कई देशों में फैली हुई थी। मोहनजोदाड़ो राजधानी थी। पहली बार जाने पर वैज्ञानिकों को वहाँ जो चीज़ें मिली वो बेहद ही चौंकाने वाली थी। हजारों साल पुराने शहर की एक एक गली पर काम किया गया, तो वहाँ बहुत सारे वैज्ञानिकों को कंकाल मिले। उसके बाद से उसे मौत का टीला कहा जाने लगा, यानी मोहनजोदाड़ो। ये इतना पुराना शहर है जिसकी शायद कल्पना भी नहीं की जा सकती। तब शायद भारत को भारत भी नहीं कहा जाता है। आज जो भारत जाना जाता है वो शायद पहले नहीं था। मोहनजोदाड़ो कोई समान शहर नहीं था। यहाँ के रहने वाले लोग शायद इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने हूबहू आज के शहरों की तरह पैमाना अपनाया हुआ था। इस शहर में बड़े बड़े घर, चौड़ी चौड़ी सड़कें और बहुत सारी कुएं होने के प्रमाण मिलते हैं। और यहाँ की एक सबसे खास बात, यहाँ गंदे पानी निकालने के लिए नालियां बनाई गई थी। वैज्ञानिक आज भी हैरान है। हजारों वर्ष पहले उस संस्कृत के लोग इतने प्लानिंग के साथ
एक बड़े दरवाजे के साथ शहर का रास्ता खुलता था। अवशेषों से पता चलता है कि हर घर के बीच में एक आंगन होता था। आंगन के चारों ओर बड़े कमरे, किचन और बड़े स्नान घर होता था, जिसमें लोग नहाने और तैरते थे। एक बड़े दरवाजे के साथ शहर का रास्ता खुलता था। अवशेषों से पता चलता है कि हर घर के बीच में एक आंगन होता था। आंगन के चारों ओर बड़े कमरे, किचन और बड़ा स्नान घर होता था, जिसमें लोग नहाते। कुछ बड़े आकार के भवन भी थे, जिनमें 20 से 30 कमरे भी होते थे। घरों के दरवाजे और खिड़कियां घर की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे, यानी यह सभ्यता अपनी चरम सीमा पर थी। माना जाता है कि दुनिया को कुएं की देन हड़प्पा सभ्यता ने ही दी थी। पुरातत्व बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कुएं से सिंचाई करना सीख लिया था। वो कुएं को शहर से ऊंची जगह पर बनाते थे और उसी से खेतों में पानी पहुंचाते थे। इतिहासकार ये भी कहते हैं कि कई बार पानी को लेकर के हड़प्पा सभ्यता के लोग आपस में झगड़ा भी करते थे। सबसे पहले सरस्वती के किनारे मोहनजोदाड़ो में खुदाई के समय भारी मात्रा में ताबीज मिले। ऐसा माना जाता है कि मोहनजोदाड़ो के लोग तंत्र मंत्र, भूत प्रेत में काफी विश्वास रखते थे। मोहनजोदाड़ो में व्यापार काफी पैमाने पर होता था। इन दिनों कोई भी मुद्रा चलन में नहीं थी, बल्कि चीजों के अदला बदली से खरीद फरोख्त होती थी, जबकि व्यापार के दौरान कई तरह के वाहन इस्तेमाल होता था। माना जाता है कि मोहनजोदाड़ो अपने समय के हिसाब से काफी विकसित हो चुका था। इस सभ्यता में समुद्र के रास्ते दूसरे देशों पर भी व्यापार होता था। ये वो सभ्यता थी जो अगर आज विलुप्त न होती तो शायद इंसान आज और भी तरक्की कर चुका होता। मोहनजोदाड़ो हजारों साल पहले के अमेरिका, यूरोप से भी काफी ज्यादा विकसित था। हर शहर में वो चीज मौजूद थी जो एक आम आदमी को जिंदगी जीने के लिए बेहद जरूरी थी। 100 साल पहले आखिर शहर की खोज कैसे हुई थी? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले, सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर मोहनजोदाड़ो करीब 5 किलोमीटर में फैला हुआ है। 19वीं सदी से लेकर के अब तक तकरीबन हजारों जगह का पता लगाया जा चुका है। उन्हीं में से एक है मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही मुश्किल थी। पहली बार चार्ल्स मर्शन ने साल 1842 में हड़प्पा सभ्यता को खोजा था। इसके बाद दयाराम शाहनी ने हड़प्पा की आधिकारिक खोज की थी। 19वीं शताब्दी में ही इसकी चर्चा शुरू हो गई थी। वहां से मिली मूर्तियों से पता चलता है कि हजारों साल पहले भी लोग कला, समाज, साहित्य में रुचि रखते थे। साथ ही महिलाओं को समाज में एक खास जगह भी मिली हुई थी। मोहनजोदाड़ो में लोगों के रहने का तरीका सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। घरों को बनाने के लिए जिन ईंटों का इस्तेमाल किया गया वो कोई आम ईंटें नहीं थी, बल्कि वाटरप्रूफ ईंटें हैं। इसके बाद दूसरी तकनीकी जो इसे बनाने में लगी थी वो थी स्नान घर से जल निकालने की। इसके लिए इसका निर्माण करते समय ईंटों के ऊपर जिप्सम के कार के ऊपर
चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। चारकोल की परत किसी भी हाल में पानी को बाहर नहीं निकलने देती है। इससे पता चलता है कि मोहनजोदड़ो के लोग चारकोल के बारे में भी जानते थे, जिसे वैज्ञानिकों ने कई सालों के बाद खोजा था। मोहनजोदड़ो की खुदाई में इस शहर की इमारतें, स्नान घर, मुंद्रा, मोहर, बर्तन, मूर्तियां मिली। कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के कलदान, तवे और लोहे की चीजें भी मिली। इसके अलावा असंख्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिली। ये मूर्तियां देवी या प्राकृतिक देवी की हैं। इससे यह पता चलता है कि यहाँ के लोग मूर्ति पूजा में भी विश्वास रखते थे। मोहनजोदड़ो की खुदाई में एक विशाल शिवलिंग भी मिला। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये शिवलिंग करीब 5500 वर्ष पुराना है। माना जाता है कि यहाँ के लोग शिवलिंग की भी पूजा किया करते थे।